हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। कैसे हो प्यारे बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों। करंट अफेयर एसेंशियल 2025 जो लॉन्च किया है मैंने, इसके बारे में मैं काफी बता चुका हूं आपको। 5,000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज, और 2025 के मेन के लिए ये समझिए 20,000 स्टेटमेंट करंट अफेयर्स की। मतलब करंट अफेयर में आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आप रहेगा कि आप अटेम्प्ट ना कर पाओ जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स में और मेन में। अब ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री मटेरियल कितनी हमारे जो है टीम में डायनेमिज्म है कि योजना, अभी अप्रैल का योजना आपको सारे एमसीक्यू निकाल के आपके मेल पे भेज दिए जिन्होंने कोर्स रजिस्टर किया है। ये इस तरह की जो है कंसेप्ट लाना, कंसेप्टलाइज करना, भी योजना के भी एमसीक्यू बन सकते हैं। मेन के तो हमें पता था, और योजना जनरली लोग जो है पढ़ के छोड़ देते हैं, बच्चे क्वेश्चन ही निकालते प्रीलिम्स और मेंस के। मैं निकाल के दूंगा आपको। अब योजना मे 24 अभी जो आई है, इसके मॉक टेस्ट मिलेगा आपको। मजा आ जाएगा आपको मॉक टेस्ट करके। व्यूज ऑफ इंडिया, ये पता चलेगा वीविंग जो है ये भी हमारी कल्चर है। फिर इंडिया ईयर बुक 2024। मैं जब भी किसी बच्चे से पूछता हूँ या किसी आईएएस से पूछता हूँ, तो वो कहते हैं कि इंडिया ईयर बुक 2024 मैंडेटरी है पढ़नी, लेकिन पढ़ता कोई बच्चा नहीं। अच्छी सब बताते हैं। मैंने क्या किया है, इसकी वीडियो और मॉक टेस्ट, मुझे लगता है शायद मैं 200-300 क्वेश्चन ऐसे निकाल दूंगा जो आपके 2025 में, जिनमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। आप किसी साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, प्रीलिम्स और मेन का, इंडिया ईयर बुक 2024 में से क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। मैंने ये किताब इंडिया ईयर बुक मैं 83 से पढ़ रहा हूँ। मेरा इसमें पूरी ग्रिप है, कम से कम 20-25 बार पढ़ चुका हूं मैं ये। मुझे पता है इसमें से कौन से पेज से कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो ये एडिशनल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडिया ईयर बुक पूरा साल है, एक बार आप जस्ट एक बार रीड भी कर लेंगे तो भी मैं उसको अच्छी तरह से कराऊंगा, वीडियो बना के दूंगा, मॉक टेस्ट बना के दूंगा। अब मेरा टेलीग्राम चैनल आप जो है बहुत सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं, उस पर बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है। स्प्रिंट, प्रीलिम्स स्प्रिंट की पीडीएफ उस पर मैंने डाली है, जिसमें 150 क्वेश्चन है, और सारे वो क्वेश्चन है करंट और स्टैटिक के जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं 2024 और 25 में। तो टेलीग्राम चैनल आप इमीडिएटली ज्वाइन करके वो क्वेश्चन कीजिए। आप 2024 में भी काम आएंगे, 2025 में भी। अब हम चलते हैं द हिंदू के एनालिसिस पे, न्यूज के एनालिसिस करते हैं, एडिटोरियल मिसिंग लिंक्स इन आईएमईसी। ये आर्टिकल बहुत शानदार आर्टिकल है। देखो जो अच्छा होता है ना, आपके एग्जाम से रिलेटेड होता है, इसमें से मैंने कम से कम 20 स्टेटमेंट निकाल दी, 5-6 क्वेश्चन निकाल दिए इसमें से, प्रीलिम्स के लिए और मेन के लिए एक मेन का निकाल दिया। मतलब इतना बढ़िया आर्टिकल लिखा है, ये बहुत इंटेलेक्चुअल है जिन्होंने लिखा है, ये बहुत रिसर्च करके आर्टिकल आया है ये। आईएमईसी ये 2024 में तो आएगा ही, प्रीलिम में आपके 2024 के प्रीलिम्स में, मेंस में, और 2025 के प्रीलिम्स में, इसमें से आएगा। कितना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने इसमें से 20 स्टेटमेंट निकाल दी। पहले तो ये देखिए, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इसमें जो क्वेश्चन आएगा 2024 और 25 में, आपसे पूछेंगे पोर्ट पेयर में देके। सारी पोर्ट आपको पता होना चाहिए। हमारी 3 पोर्ट जुड़ेगी, मुंबई, कांडला और मुंद्रा। हाँ, एक ये भी आपको पता होना चाहिए हमारी पोर्ट जो है कौन सी पब्लिक सेक्टर में है, कौन सी अडानी के पास है। ये कभी भी आ सकता है एग्जाम में, प्रीलिम्स में। देन ये देखिए, जबेल अली यूएई, अल गुहाफत यूएई, रियाद हराडा सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में ये भी है। अल एडिटा हाइफा, आपको पता है ये अडानी ने खरीद ली 2023 में, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आपके 2024 में। देन पायरियस ग्रीस, आप इसमें एक ध्यान से देखो चीज, इजिप्ट को छोड़ दिया इसमें, और ओमान को भी छोड़ दिया। कई बार ये आपके पेयर में डाल देंगे इसमें से कौन सा कंट्री इसमें से लिया गया है कॉरिडोर में, आईएमईसी। ये आपको पता है G20 के साइड लाइन पे यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जर्मनी, बहुत सारे कंट्री ने मिलके ये साइन किया था प्रोजेक्ट को, जो कि स्वेज कनाल के अल्टरनेट है।
उससे समय भी कम लगेगा, पैसा भी कम लगेगा, डीजल ये फ्यूल भी कम जलेगा। तो ऐसी चीजें आप देखो। ऐसे मैप के थ्रू यदि मैं आपसे पूछता हूं, क्या रोजाना कोई आपको ऐसा कोई मेंटर है, कोई प्रोफेसर है किसी संस्था में, जो आपको रोजाना 20-25 न्यूज दे दे, जो पूरे साल आप कभी भी देख सकते हो, कभी पढ़ सकते हो प्रीलिम्स मेंस के लिए, और आपको मैप इस तरह से दे दे, डिस्कस कर दे, सारी न्यूज का एनालिसिस कर दे, फिर उनमें से एमसीक्यू निकाल दे 20-20, 15-15। मुझे तो अभी नहीं पता चला कि कोई ऐसी संस्था है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपके फरवरी तक जो है, मुझे उम्मीद है इस तरह आप मेरे साथ करते रहे न्यूज़पेपर, फरवरी तक, मैक्सिमम फरवरी है, आपका करंट अफेयर्स का 100% तैयार हो जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस का। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है, परफेक्ट स्मार्ट स्टडी। अब ये क्वेश्चन मैंने सुबह बनाया है, इसमें से ही एडिटोरियल में से। कई बार बच्चे कहते हैं जी एडिटोरियल आप कम देते हो, मैं वही एडिटोरियल देता हूँ जो एग्जाम में हिट करेगा। आई एम वेरी सेल्फिश फॉर यू, यू कैन से। आपका समय नहीं, 1 मिनट भी वेस्ट होने देना मैंने। व्हाट इज IMEC? What are its objectives? Why was IMEC conceptualized? What are the hurdles in starting work on IMEC? ये मैंने जो है G20 समिट हुई है जब, उस समय इस पे मैंने कम से कम 20-25 क्वेश्चन दिए IMEC पे, और उसके बाद उसमें ऑब्जेक्टिव इतने दिए हैं ताकि 2024 में सारे अटेम्प्ट हो जाए। इस तरह क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, जो क्वेश्चन आपको मैगजीन्स में नहीं मिलेंगे डायरेक्टली। इसमें इसका आंसर भी है एडिटोरियल में, कमाल देखिए, साथ ही आंसर भी है इसके। मुझे उम्मीद है, जैसे मैं रोजाना कहता हूँ, इसके नोट्स बना लो आप, चाहे 15 लाइन लिखो, आप 10 लाइन लिखो, लिखो कुछ IMEC पे इस एडिटोरियल में से। अब ये क्वेश्चन देखिए, ऐसा 2024 में जरूर आएगा, मैंने बार बार बताया है। 2024 में 16 जून को इस तरह का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये पोर्ट ना मिले लेकिन आईफा जरूर मिलेगी, आईफा बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो अडानी ने खरीदी है। जो IMEC के रूट पे है ना, वो सारी पोर्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये मैंने बड़ी डिटेल में दिया है 2 दिन पहले आपको, एंटार्क्टिका पे, एंटार्क्टिक पार्लियामेंट, याद है आपको? 2 दिन पहले मैंने इतनी बढ़िया वीडियो बनाई है इस आर्टिकल पे। ये इंडिया में हो रही है, कोच्चि में, 10-11 दिन चलेगी, अभी चल रही है। 46 एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, ये मेन में आएगा 2024 के, क्योंकि इस समय जो है पेपर बनने के लिए गए हुए हैं। अब वो जून का भी आएगा, इस समय एग्जामिनर के पास गए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन उनको नजर आएंगे अखबार में, वो न्यूज़पेपर से पेपर बनाएंगे करंट अफेयर्स का। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बाद में डिसीजन आएंगे, इसमें क्या डिसीजन हुए, अंटार्कटिका को कैसे कंजर्व करना है, कैसे उसे टूरिज्म कम करनी है, कैसे पोल्यूशन कम करना है, ये सारे आर्टिकल उसमें आपको मेन के लिए 10 नंबर का, 15 नंबर का, जो भी क्वेश्चन आएगा 2024 में, उसमें मिलेंगे। इसमें आप, मैं कराऊंगा आपको, सारी स्टेटमेंट लेके आऊंगा जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता होना चाहिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन हर साल आते हैं। कौन सा साइक्लोन जो है अरेबियन सी का है, कौन सा बे ऑफ बंगाल का है, कौन किस स्टेट को अफेक्ट कर रहा है? तो ये वेस्ट बंगाल और जो है बांग्लादेश को हिट करेगा साइक्लोन रिमल। अब ये ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इन दोनों में एक टेबल बना लो, एक टेबल बना लो नोट्स की, मैंने बना रखी है कॉपी में, वो बना लो। जैसे ICJ है, ये तो UN की है, जो ICC है वो रोम स्टैट्यूट में है। ICJ के जे के क्या पावर है, ICC की पावर क्या है? एग्जाम्पल दे सकते हैं, मान लिया कुलबीर सिंह जाधव का केस था, वो कौन सी में था, ICJ में था या ICC में? जहां तक मुझे याद आता है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में था। तो ये बार बार आ रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ICC, इसका मतलब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और इनका दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग में। अब ये म्यांमार पे है। चाइना जो है इनका मेगा डैम प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है, चाइना बैक्ड मेगा डैम। अब हमें ये पता होना चाहिए इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। देखिए, काचिन स्टेट लिखा हुआ है, जब आप न्यूज पढ़ोगे ना, इसमें एक आधी चीज एक्स्ट्रा मिलेगी, हालांकि मैंने ये काचिन स्टेट बहुत बार ले चुका हूं मैं। काचिन स्टेट कहाँ पे है? म्यांमार में। ये मैंने मैप सीरीज में भी दिया है। मैं जो है इंटरनेशनल लोकेशन सारी मैप के थ्रू दूंगा 2025 में, जैसे मैंने 2023-24 में दिए इस कोर्स में, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो इंटरनेशनल का। ये मेरा डिटर्मिनेशन है। अब इसमें आपने ये देखना है, मिटसोन डैम,
डैम का नाम पता होना चाहिए, कौन सी रिवर पे। मिटसोन डैम इन म्यांमार कौन सी रिवर पे है? आयार वाडी रिवर। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है कि डैमेज करेगा एनवायरमेंट, से कहा है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने कहा है कि ये एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करेगा, डिस्प्लेस करेगा वहां की पॉपुलेशन को। ये जैसे मैंने बताया आपको, डैम का नाम आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल लोकेशन पूछ सकते हैं ये चीजें पेयर में लगा के। एररवाडी रिवर का पता होना चाहिए कहाँ पे है, म्यांमार में। अब ये जितने भी डैम हैं, एक तो हमें रिवर का पता होना चाहिए किस स्टेट में, क्या वो वहां पे कंट्रोवर्सी है, ठीक है ना। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, इन तीनों के जितने डैम है वो सारे हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उनमें सब में कंट्रोवर्सी है। अब मुल्ला प्रयार डैम, मुल्ला प्रयार डैम बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रयार रिवर पे। और ये डैम बनने से, चेक डैम बनने से क्या कह रहे हैं, तमिलनाडु हमारे यहाँ जो है अमरावती डैम है वो, उसमें पानी नहीं आएगा, ये कह रहे हैं। तो उन्होंने जो ना ऑब्जेक्शन किया है। अब एनजीटी ने इधर, सेकंड न्यूज देखिए आप, एनजीटी ने केरला को डायरेक्ट किया अभी आप अप्रूवल दिखाइए, जो चेक डैम बना रहे हैं आप सिलांधी रिवर पे, जो कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं उसकी अप्रूवल दिखाइए। और एक इसमें नीचे लिखा है हियरिंग ए सुओ मोटो। भाई सुओ मोटो ये आपके कॉम्प्रिहेंशन में काम आती है, मैं आगे से आपको ये वर्ड भी बताया करूंगा कॉम्प्रिहेंशन के लिए। मेरे कल ध्यान में आई ये बात कि जब मैं न्यूज पढ़ूंगा तो वर्ड जो मुश्किल वर्ड है उसका मतलब भी बताऊंगा, ताकि आपका कॉम्प्रिहेंशन भी सारे ठीक हो जाए न्यूज के माध्यम से। सुओ मोटो होता है जैसे कोई न्यूज़पेपर में न्यूज आ गई, वो जो है सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी, हाई कोर्ट सुओ मोटो ले सकता है न्यूज से भी, केस फाइल कर सकता है न्यूज से, जिसको कहते हैं सुओ मोटो, बिना किसी एप्लीकेशन के भी। अब ये बहुत बड़ा जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसीजन लेने जा रही है, ले सकती है, सजेस्ट किया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने। जैसे हमने इंटीग्रेशन ऑफ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की है ना, सीडीएस बना के, इसी तरह यह कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज की भी होनी चाहिए, ताकि पैसा भी बचे, टाइम बचे और इफेक्टिव गवर्नेंस हो, लैंड ऑर्डर इफेक्टिव हो। ये बहुत अच्छी फर्स्ट टाइम सजेशन आई है, ये पूरे साल चलेगा इस पर आर्टिकल। ये मैं न्यूज निकाल लिया हिंदू से, इसको आपने पढ़ना है। इसका यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सारी हम ट्रेनिंग भी वही है इनकी, सभी सेंट्रल फोर्सेज की, इक्विपमेंट्स भी वही है, प्रिंसिपल्स भी वही है, कमांड कंट्रोल ये सारा जो है ये डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हम इनको यूज कर सकते हैं इमरजेंसी में। अब ये आर्मेनिया, अजरबैजान पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बना के दिए, मैनी क्वेश्चन 2023-24 में। 2025 के बच्चों के लिए भी ये मैं लेके आया हूँ। यारावान इज द कैपिटल ऑफ आर्मेनिया, अजरबैजान की कैपिटल क्या है, बाकू। अब इनका 2023 में अक्टूबर में युद्ध हुआ है ब्रीफ, उसमें क्या हुआ, नागोर्नो काराबाख रीजन इंडिपेंडेंट उन्होंने घोषित किया हुआ था, वो जो है अजरबैजान ने अपने अंदर मिला लिया, जीत लिया, यू कैन से आर्मेनिया से। आर्मेनिया और अजरबैजान का जो है युद्ध हुआ और जीत गया। अब इसमें लिखा है कॉकासस कंट्री, कॉकासस कंट्री पे मैंने एक वीडियो बना के दी है, आपको भेजूंगा मैं 2025 के कैंडिडेट को। कॉकासस माउंटेन है, उसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं ये आपका प्रीलिम में आएगा इस बार 2024 में और 2025 में। मैं क्यों जोर लगा रहा हूं, क्योंकि ये बच्चे करते नहीं है, मैगजीन में मिलेंगी ये चीजें, जो मैं कराता हूँ वो मैगजीन में नहीं मिलेगा ज्यादातर। मैं आपको 11 लाख बच्चों में अलग लाइन में खड़ा करना चाहता हूँ, मेरे बच्चे करंट अफेयर में अलग लाइन में खड़े हों, 11 लाख बच्चों वाली लाइन में ना हो। अब ये रोजाना न्यूज आ रही है, नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन ने जो है अनाउंस किया है कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे पैलेस्टाइन को। फर्स्ट टाइम ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने ये कहा है, वेस्ट की तरफ से आया है कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे, विच दिस इजराइल हैज ऑब्जेक्टिव। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में हम्पीज में विरूपक्षा टेम्पल है, उसका पिलर गिर गया, वो पिलर गिरने से हमारा क्वेश्चन बन गया, एएसआई ने कहा कि हम इसको रिपेयर करेंगे। अब विरूपक्षा टेम्पल आपको एक तो पता होना चाहिए कहाँ पे है, कर्नाटका में, इन हम्पी। हम्पी कहाँ पे है, तुंगभद्रा रिवर पे, 7th सेंचुरी का शिवा टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है। कितनी इंफॉर्मेशन निकल गई इसमें से। इट इज ए, हम्पी इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी निकल गई। अब आपको ये पता होना चाहिए देवराय टू ने बनाया है या होयसला ने बनाया है या देवराय टू ने इसको रिपेयर किया है, विरूपक्षा टेम्पल।
जब आपको जो है इसका स्टैटिक पोर्शन में चले जाओ, अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है। वो एक्सप्लेन्ड पेज जो है हमारी लाइफ लाइन है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की लाइफ लाइन है, एक्सप्लेन्ड पेज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। रोजाना मैं 2-3 क्वेश्चन लेके आता हूँ आप बस, प्रीलिम्स और मेन के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप। अब ये इसमें जो है 4 कंसेप्ट दी गई है एम्प्लॉयमेंट पे। अब ये आर्टिकल में बेसिक कंसेप्ट है ना, वो तो अच्छा है, बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं, बाकी बेकार, यूजलेस। कोई नहीं पूछेगा किस रिलीजन में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, किस कास्ट में, नो बडी इज गोइंग टू आस्क। मैं इस आर्टिकल को अच्छा नहीं समझता, सिर्फ ये मुझे अच्छा लगा। वर्किंग एज पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, ये मैंने पहले भी दिया 2023 में, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पे हिंदू में आए थे सारी ये। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना, ये आपको पढ़ने की जरूरत है। 4 कंसेप्ट ये लेना है बस इस आर्टिकल, और कुछ नहीं लेना। अब ये एक्सप्लेन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आर्टिकल जनरली आने लग गया इसमें, और आपका के पास टेक्नोलॉजी के 100 बहुत बड़े एक्सपर्ट ने, इंडिया के बहुत बड़े एक्सपर्ट से मैंने क्वेश्चन बना के 100 आपको टेक्नोलॉजी के दिए हैं 2024 और 25 के दोनों के स्टूडेंट्स को, क्योंकि मुझे पता है एआई से एक क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, एक मेन में। 2 नंबर का भी बहुत होता है मेरे लिए, आपके लिए। अब ये देखिए, न्यूली लॉन्च्ड GPT-4o बाई ओपन एआई, ओपन एआई लॉन्च किया है तो ये पता चल गया। और गूगल ने क्या लॉन्च किया हुआ है, प्रोजेक्ट एस्ट्रा। अब नोन एज एआई एजेंट्स, GPT-4o, ये एआई एजेंट इसको कह रहे हैं। तो ये जो है व्हाट आर एआई एजेंट्स, अब ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर देयर पोटेंशियल यूजेस, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एंड व्हाट आर द रिस्क एंड चैलेंजेस। बन गया 10 नंबर का, 15 नंबर का क्वेश्चन मेन का, और प्रीलिम्स का भी बन गया। ऐसे क्वेश्चन देंगे माय डियर मेन में, इतनी आसानी से आपको मार्क्स देने वाला नहीं है यूपीएससी। अब मेरे साथ चलो न्यूज़पेपर में, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम करेगा, ऐसे ही फ्रेम करेगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक तो आप जो है लाइक नहीं करते, यदि आप, क्या आपको पसंद नहीं आती, क्या आपको मेरे क्वेश्चन एनालिसिस में कोई कमी है, तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए, कमी है तो उसको मैं इंप्रूव करूंगा। मैं ऑल इंडिया लेवल पे ये चाहता हूं आप नंबर 1 पे रहें। उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों को भी फायदा हो। और जो भी आपके व्यूज हैं वो कमेंट बॉक्स में क्यों नहीं डालते आप, हम इंटरेक्शन करेंगे, मैं हर एक का जवाब देता हूं। आप कहेंगे जी आप तो फ्री हो, भाई मैं 12-13 घंटे मेहनत करता हूं आपके लिए, आपका जवाब भी देता हूं। अब ये जो करंट अफेयर का सेशन के बाद ये 5-6 घंटे चलता है मेरा, इसमें मेहनत और काफी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद दोपहर बाद के बाद मेरा सेशन होता है स्टैटिक का, जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री दूंगा बना बना के योजना में से। जैसे मैंने बताया इंडिया ईयर बुक, इसमें से मुझे लगता है 300-400 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट, जो कोई भी नहीं करता। फिर एग्रीकल्चर के मेरे पास जो है बेसिक कंसेप्ट की गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, उसी का ही वीडियो बना के लेके आऊंगा। एमसीक्यू बहुत सारे दूंगा आपको, एनिमल हस्बेंड्री, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, साइंस के। ये मैं दोपहर बाद के जो 4-5 घंटे है उसको यूटिलाइज करता हूँ, और वो क्वेश्चन छांट के लाता हूँ जो एग्जामिनर निकालेगा, जो बार बार न्यूज़पेपर में आते हैं, जिक्र होता है इन्हें, इकोनॉमिक सर्वे में जिक्र होता है, बजट में होता है, पार्लियामेंट में होता है, वो निकालने की जरूरत है। इसलिए 2 न्यूज़पेपर के साथ आप पूरे साल मेरे साथ चलो, फिर आपकी सक्सेस का रेट देखना, तो सक्सेस भी कितनी क्रेडिटेबल होगी आपकी मेन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।